हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर में। मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, हाइड्रोक्सीजिन ये एक फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होती है। इसमें एंटी एलर्जिक और सिडेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो आज हम हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स की अवेलेबल स्ट्रेंथ, यानी कि ये किन किन एमजी में आती है, इसके क्या क्या ब्रांड्स आते हैं, इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, किस तरह से काम करती है, इसकी डोज क्या होती है, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कि ये टैबलेट किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें हम हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स की अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये 10 mg, 25 mg और 50 mg की स्ट्रेंथ में आती है। और बात करें इसके कुछ फेमस ब्रांड्स की, तो ये एटरैक्स के नाम से आती है, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी का ब्रांड है। बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा ये हाइकोप के नाम से आती है, जो कि मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है। प्रूगो के नाम से आती है, जो कि ओकानेट कंपनी का ब्रांड है। तो ये हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स के कुछ फेमस ब्रांड्स हैं। इसके अलावा इसको और भी काफ़ी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बात करें हम हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स के यूजेस की, तो हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स को एलर्जिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इसको अर्टिकेरिया के इलाज में दिया जाता है। अर्टिकेरिया को हाइव्स भी बोलते हैं, सामान्य भाषा में इसको पित्ती का होना भी बोलते हैं। इसमें जब किसी पेशेंट को स्किन पर चकत्ते पड़ जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं, उनमें खुजली काफ़ी होती है, तो उस पित्ती को ठीक करने के लिए, खुजली को कम करने के लिए हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा जब कोई कीट पतंगा काट लेता है, कोई कीड़ा, कोई बरसाती कीड़ा काट लेता है, उसके बाद स्किन पर जो एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं, उनको कम करने के लिए भी हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा किसी दवाई के खाने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पर जो एलर्जी हो जाती है, दाने बन जाते हैं, खुजली होती है, तो इस तरह की एलर्जी को ठीक करने के लिए भी हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा कुछ स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि सोराइसिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में खुजली को कम करने के लिए भी हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स को दिया जाता है। और मोशन सिकनेस के कारण होने वाली नोसिया को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। मोशन सिकनेस ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं, किसी कार में बैठकर या ट्रेन में बैठकर या बस में बैठकर, और जब हमारा जी मत लाने लगता है, हमारा नोसिया होने लगता है, तो उस नोसिया को ठीक करने के लिए भी, मतली को रोकने के लिए भी हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स को दिया जाता है। इसके अलावा इसमें एंजाइटिक और सेडेटिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो जिन लोगों को थोड़ी बहुत एंजाइटी रहती है, चिंता, घबराहट, डर रहता है, उस एंजाइटी को ठीक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको पेशेंट को सीडेट करने के लिए भी देते हैं। जैसे कुछ मेडिकल प्रोसीजर जब होते हैं, जैसे कि जब किसी पेशेंट का एमआरआई करना होता है, और एमआरआई से पहले जब पेशेंट वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, एमआरआई करते समय उसको परेशानी होती है, उसको एंजाइटी हो जाती है, तो उस एंजाइटी को ठीक करने के लिए भी, पेशेंट को सीडेट करने के लिए भी हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स को दिया जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स को दिया जाता है। अब बात करें ये किस तरह से काम करती है, तो फ्रेंड्स, ये एक फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होती है। इसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी होती है, और फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन होने के कारण इसमें सिडेटिव और एंजाइटिक प्रॉपर्टी भी होती है। ये हमारे शरीर में हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करती है। हिस्टामिन ही हमारे शरीर में एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे कि जो एलर्जिक रिएक्शन होती है, खुजली हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, दाने हो जाते हैं, सूजन आ जाती है। तो जब ये हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देती है, तो एलर्जी के लक्षणों में, जैसे कि खुजली में, रैशेस में, दानों में, इस तरह की कंडीशंस में आराम मिलता है। साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन को काम भी करती है, जिससे एंजाइटी में आराम मिलता है, पेशेंट सीडेट होता है। तो इस तरह से हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट काम करती है। अब बात करें हम हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट की डोसेज के बारे में, तो फ्रेंड्स, ये एक प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। इसको क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। इसकी जो जनरली डोज होती है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है। 25 mg की टैबलेट को दिन में 1 बार भी दिया जाता है, दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर 25 mg की टैबलेट को दिन में 3 बार भी, सुबह, दोपहर, शाम भी दिया जा सकता है। इसको हमेशा खाना खाने के बाद और पानी से ही देना चाहिए। बात करें हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स को यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इस टैबलेट को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि हल्की हल्की नींद का आना, चक्कर घुमेर का होना, पेट में दर्द का होना, सिर में दर्द का हो जाना, हाइपोटेंशन हो जाना, यानी कि ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, मुंह में खुश्की का आ जाना, इसके अलावा थकान महसूस करना, कानों में टिनाइटिस का होना, कानों में जैसे झिंगर बोलते हैं, इस तरह की आवाज़ इससे आ सकती है, या किसी भी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो अगर हाइड्रोक्सीजिन टैबलेट्स को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए।
अब बात करें हाइड्रोक्सीजन टैबलेट्स को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि फ्रेंड्स, अगर कोई एलर्जिक है हाइड्रोक्सीजन मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में ये पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड टैबलेट होती है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके साथ अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इसको लेने के बाद अगर आपको हल्की हल्की नींद आती है या चक्कर घूमे रहते हैं तो कोई भी मोटर व्हीकल या कोई भी मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह दी जाती है। अस्थमा के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड टैबलेट होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर और लैक्टेशन के टाइम पर, यानी कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो महिलाएं बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती है, स्तनपान कराती है, उन महिलाओं में भी ये टैबलेट पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इसके अलावा जिन लोगों को ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है, जो कि आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या मिस्थेनिया ग्रेविस की प्रॉब्लम होती है, जो कि मांसपेशी जुड़ा एक डिसऑर्डर होता है, या पुरुषों में अगर प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उसका अगर साइज़ बढ़ जाता है, एनलार्ज प्रोस्टेट हो जाती है उनमें, या जिन लोगों को एपिलेप्सी की समस्या होती है, दौरे पड़ते हैं, उन लोगों में इस टैबलेट को हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किडनी की, लीवर की, हार्ट की कोई डिजीज़ है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको मेडिकल कंडीशन है, तब डॉक्टर को इस मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर को अपनी इन बीमारियों के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। तो हाइड्रोक्सीजन टैबलेट्स को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानी रखनी चाहिए। और अब बात करें हम हाइड्रोक्सीजन टैबलेट्स की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, यानी कि ये टैबलेट किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोक्सीजन टैबलेट कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि ज़ाफिरल्यूकास्ट, एल्प्राजोलम, बीटा हिस्टीन, क्यूनिडीन, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, एड्रेनालिन, एम्योडेरोन, मेपेरिडीन, क्लोनाजिपाम, इसके अलावा हालोपेरिडोल, कोडीन, इस तरह की मेडिसिन से हाइड्रोक्सीजन टैबलेट इंटरेक्ट करती है। अगर आप इसमें से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी हाइड्रोक्सीजन टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।